हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं यूजीसी की। जी गाइस, यूजीसी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है आज की डेट में। जैसा कि आज 28 जुलाई है, कल 27 जुलाई को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक के लिए अपने जो भी कुलभूषण आपके जस्टिस अशोक भूषण थे, उन्होंने याचिका जो यूजीसी की तरफ से मेहता जी के द्वारा पेश की गई थी उसको लिखित रिपोर्ट मांगा है और ये सुनवाई 31 जुलाई तक पूरी तरीके से टाल दिया है। ऐसे में आज की डेट में क्या है पूरी बातें यूजीसी की तरफ से, इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं गाइस आप सभी से। जैसा कि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की पहली प्राथमिकता है या सुप्रीम कोर्ट का पहला प्रयास है कि छात्रों की जो सुरक्षा, कई छात्रों की सुरक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली प्राथमिकता है। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट कह रही है सभी छात्रों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, उसके बाद शिक्षा। आपको बता दें, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप डिग्री लेकर करेंगे क्या। तो फिलहाल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उसी की तरफ आपको लेके चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे साथ आपको मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कमेंट के जरिए या नेक्स्ट वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। फिलहाल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, वो पूछ रहा है कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल आपको बता दें, अभी 31 जुलाई जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, ऐसे में ही कोई यूनिवर्सिटियां डिक्लेयर कर पाएंगी। फिलहाल अभी प्रमोशन को लेकर के जो भी बातें हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं तो फोर्थ ईयर है उनका, अगर ग्रेजुएशन है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है। तो ऐसे में काफ़ी यूनिवर्सिटियां अपने छात्रों को जो है यूजीसी की बताई गाइडलाइन के अनुसार प्रमोट कर रही हैं। प्रमोशन का कार्यभार चल रहा है, सभी यूनिवर्सिटियां प्रमोशन को लेकर के ध्यान में अपने जो है सभी अधिकारी प्रमोशन को लेकर के इस समय काम कर रहे हैं। लेकिन फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर के अभी भी अटकलें जारी है। फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसले तक जो है सभी यूनिवर्सिटियां इंतजार करेंगी। क्या सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भांति सभी छात्रों को प्रमोट करेगी या फिर यूजीसी की गाइडलाइन पर जो बताई गई गाइडलाइन है उस पर एग्जाम कराएगी। फिलहाल आइए देखते हैं क्या है यूजीसी की इस वक्त की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट के साथ। जी गाइस, सुप्रीम कोर्ट के साथ ही वो यूजीसी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गाइस, यहाँ से आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स यूजीसी गाइडलाइन 2020, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से, जी गाइस, यूजीसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सीधे सीधे लिखित रिपोर्ट, जी गाइस, लिखित रिटन रिपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से, क्योंकि यूजीसी ने तो आके सीधे सीधे अनाउंस कर दिया। अभी इसके पास कोई अपना एथेंटिक जो है गाइडलाइन नहीं था। इन्होंने आकर के सीधे लाइव सभी छात्रों के सामने सभी यूनिवर्सिटियों को ये जो यूनिवर्सिटी 30 सितंबर तक एग्जाम कराने की बात कह दी है, लेकिन इसको लेकर के कोई अपना प्रावधान नहीं। इसी पर लिखित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट मांग रहे हैं। किस बेस पर आप फाइनल ईयर के छात्रों को इतनी मुसीबत में डाल रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से उनको लिखित रिपोर्ट 29 तक कुलभूषण, जी गाइस, जैसा कि आप सभी को बता दें, मेहता जी से मांगा है लिखित रिपोर्ट। अब ऐसे में 29 को ये अपना लिखित रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद 31 को आपका डिसीजन डिक्लेयर किया जाएगा कि प्रमोट किया जाएगा या फिर आपको कोई एवरेज मार्क्स के लिए कोई नया फार्मूला निकाला जाएगा। गाइस, अब ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार यूजीसी का जो मसला है वो कितने हद तक आगे जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कितनी जल्दी करेगी। फिलहाल आज की डेट में लेटेस्ट अपडेट लगभग सुबह की न्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे 6:30 बजे के नियर अबाउट न्यूज़ है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स गाइडलाइन 2020, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को नोटिस जारी कर फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने का विरोध में याचिका दायर को लेकर के छात्र, जी गाइस, लेकर के जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस अशोक भूषण की सुनवाई वाली बेंच ने कहा कि आयोग 29 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करे। जी गाइस, अपना जवाब दाखिल करे। यूजीसी को जो अशोक भूषण की 3 सदस्यीय बेंच है, उन्होंने ये बात कही है यूजीसी के अशोक मेहता जी से। जी गाइस, जो वहाँ के यूजीसी की तरफ से अपनी अगुवाई कर रहे हैं, यूजीसी की तरफ से अपनी दलील पेश कर रहे हैं, उनसे जवाब मांगा है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई तक टाल दी गई है। आपको बता दें, शीर्ष अदालत कोविड-19 के दौर में देश भर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की अनिवार्यता को चुनौती देने या याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 31 छात्रों ने
गाइस 31 छात्रों ने याचिका देकर यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी की गई संशोधित गाइडलाइन को रद्द करने की मांग की गई है। यूजीसी ने अपनी संशोधित गाइडलाइन में देश के सभी विश्वविद्यालयों से कहा कि वे फाइनल ईयर की परीक्षा 30 सितंबर के पहले करा लें। छात्रों ने अपनी याचिका में मांग की है कि फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और छात्रों का रिजल्ट पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर, जी गाइस, प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट किया जाना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें, याचिकाओं में बिहार और असम में बाढ़ की वजह से लाखों छात्रों की परेशानियां और कई राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय सहित अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। अब ऐसे में देखना है कि यूजीसी किस हद तक अपनी गाइडलाइन को और आगे ले जा सकती है। फिलहाल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स यूजीसी गाइडलाइन 2020 ने कहा कि राज्य परीक्षा को रद्द करने का अधिकार नहीं है। ऐसा यूजीसी ने एक धमकी भरे शब्द में सभी राज्यों को कहा है। फिलहाल आपको बता दें, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति M.R. शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं पर केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी गए, जैसा कि मैं मेहता जी का नाम ले रहा था, तुषार मेहता जी ने पीठ से कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि देश में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में से 209 को पूरा उन्होंने परीक्षाओं को पूरा करा चुके हैं। मेहता जी ने कहा कि करीब 390 विश्वविद्यालय इस समय परीक्षाएं कराने की प्रक्रिया में है। प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों मिलीजुली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा डीयू यूनिवर्सिटी। जी गाइस, डीयू यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से ओपन बुक एग्जाम को लेकर के ऑनलाइन जो है प्रक्रिया पे कर रही है, लेकिन उसके पहले चरण में उसको फेल्योर मिल गया है। वो पूरी तरीके से अपने पहले चरण में टाइफिस हो गया है। वहाँ पर सभी छात्रों को पूरी तरीके से कोई मुहैया नहीं करा पाई, कोई ऑनलाइन प्रक्रिया। आपको बता दें, अगर बीए का छात्र है तो उसको बीएससी का पेपर मिल रहा है, अगर एमए का छात्र है उसको एलएलबी का पेपर मिल रहा है, उसका आंसर शीट अपलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसे में डीयू यूनिवर्सिटी, आपको बता दें, जैसा कि डीयू यूनिवर्सिटी में लगभग सभी हायर क्लास के स्टूडेंट, हायर क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। ऐसे में अगर वो स्टूडेंट फेल्योर का सामना कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जो लो लेवल पे यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर मिडल और लोअर मिडल जो है छात्र पढ़ते हैं या एकदम गरीब तबके के छात्र, उनको कैसे एग्ज़ाम दिलवाएगी ये यूनिवर्सिटियाँ, ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर किस मोड में। फ़िलहाल आपको बता दें, ये बहुत बड़ी समस्या है अपने देश के सभी छात्रों को लेकर के। इस बार प्रमोशन का सबसे बड़ा, या कहें प्रमोशन ही सबसे अच्छा सलूशन है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी अभी नेक्स्ट ईयर आ रहा है, जो भी नेक्स्ट सेशन है, उसमें आप इसकी जो है विधिवत तैयारी करके सभी छात्रों का एग्ज़ाम लीजिए, क्लास ऑनलाइन कराइए, उसके बाद सभी छात्र तैयारी करेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा, सब एक आवाज़ में एग्ज़ाम देने के लिए आगे आएंगे। पीठ ने कहा कि शिवसेना की युवा इकाई, युवा सेना सहित अन्य इन याचिकाओं पर एक जवाब दाखिल किया जाए। पीठ ने इसके साथ ही इन याचिकाओं की सुनवाई 31 जुलाई तक स्थगित कर दी है। जैसा कि मैं बताया कि आप सभी को ये कोर्ट का मसला है, यहाँ पर दलीलें पढ़ती रहती हैं और तारीखें बदलती रहती हैं। तो ऐसे में याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि कई राज्यों ने महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित करने पर आपत्तियां की हैं। ऐसे में हम बिल्कुल नहीं तैयार हैं एग्ज़ाम देने को। इस तरह अंतिम वर्ष के 31 छात्रों में एक याचिका में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए यूजीसी के 6 जुलाई के निर्देश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अब ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि यूजीसी के गाइडलाइन को लेकर के सभी छात्र देश के कोने कोने से आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए। हम बिल्कुल नहीं अपनी जान को आफत में डाल करके इस डिग्री को हासिल करेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं रहे तो हमारी डिग्री क्या करेगी। हम कोविड-19 के महामारी की चपेट में नहीं आना चाहते। यही छात्रों की एक लय में आवाज़ उठ रही है देश के कोने से, केवल हमें प्रमोशन दीजिए, एचआरडी मिनिस्ट्री होश में आओ, प्रधानमंत्री आवाज़ सुनो। ऐसे में फ़िलहाल अब देखना है कि कितने हद तक हमारी आवाज़ें सुनी जाती हैं। फ़िलहाल अब तो बातें सुप्रीम कोर्ट में जाके, जो कि देश की सर्वोच्च न्यायालय है, ऐसे में वो कितना छात्रों को लेकर के अपना न्याय सुनाती है। गाइस, याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पहले ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं। याचिका में दावा किया गया है कि यूजीसी ने
यह निर्देश जारी करते समय बाढ़ग्रस्त बिहार, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में लाखों छात्रों की स्थिति में ध्यान नहीं रखा और ऐसे में ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षाएं कराने को लेकर के ये बिल्कुल संभव नहीं है कि हम उसके वहाँ के छात्रों को पूरी तरीके से एग्ज़ाम करा पाएंगे। इस याचिका में प्राधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई जाए। छात्रों को पिछले प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन या आंतरिक आकलन के आधार पर उनके नतीजे घोषित कर दिए जाए। अब आने वाला समय बताएगा कि कितने हद तक हम पूरी तरीके से इस सिचुएशन से लड़ करके एग्ज़ाम कराएंगे या फिर छात्रों को प्रमोट करेंगे। यूजीसी ने इससे पहले परीक्षाओं को लेकर कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सभी राज्यों को इसने जो है एक गाइडलाइन जारी की कि आप किसी को अधिकार नहीं, आप जो है फाइनल की परीक्षा निरस्त कर सकते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का फैसला सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। बिना परीक्षा डिग्री देने से छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। यूजीसी ने कहा कि बहुत से विश्वविद्यालय ने उनसे परीक्षाएं का फाइनल स्टेटस जाना है। यूजीसी को लगभग 818 विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया मिली, जिसमें से 603 विश्वविद्यालय या तो परीक्षाएं करा चुके हैं या परीक्षाएं कराने की योजना बना रहे हैं, जिसमें से 209 विश्वविद्यालय परीक्षाएं करा चुके हैं, जबकि 394 विश्वविद्यालय ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षाएं कराने का विचार कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में यूजीसी को कुछ यूनिवर्सिटियों का साथ भी मिल गया है, जैसे 209 यूनिवर्सिटियां पूरी तरीके से एग्ज़ाम करा चुकी हैं, 300 कराने की तैयारी कर रही हैं और 603 यूनिवर्सिटियाँ एग्ज़ाम को करा चुकी हैं या योजना बना रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं यूजीसी को एक पॉइंट भी मिल गया है कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ एग्ज़ाम करा चुकी हैं, कुछ योजना बना रही हैं, कुछ अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में शायद ही है कि हम पूरी तरीके से एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। 209 जो यूनिवर्सिटियाँ हैं ये कोविड-19 के कहर के पहले एग्ज़ाम करा चुकी थी, इस वजह से इनको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इस सिचुएशन में जहां पर पर डे 50,000 की केसेस कोविड-19 की आ रही, इस सिचुएशन में शायद है कि एग्ज़ाम करा पाना मुश्किल सा होगा। फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी आवाज़ उठाइए, हम प्रमोशन जरूर दिलाएंगे। सी गाइस क्योंकि 31 जुलाई को पूरी तरीके से आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है। तो अपनी आवाज़ एक सुर में उठाइए और मेरे साथ जुड़िए। कमेंट के जरिए आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिलहाल अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे साथ आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको किसी तरीके से किसी भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रॉब्लम है, किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर के लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम कमेंट के जरिए या आपको वीडियो के जरिए ज़रूर आप तक नोटिस लेके आएंगे। तो थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और जो नए हैं ज़रूर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप करके मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी आवाज़ एक सुर में उठाइए। तो थैंक यू लास्ट तक कोऑपरेट करने के लिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। तो थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।